अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण मिनरल्स की खोज भी कर रही है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या यह भविष्य का मल्टीबैगर बन सकता है? आइए जानते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन आज भी अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत की धरती के नीचे छिपा सोना देश का भविष्य बदल सकता है? इसी सोच के साथ शुरू हुई डेक्कन गोल्ड माइंस की कहानी। यह कंपनी आधुनिक तकनीक की मदद से भारत में गोल्ड और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज कर रही है। लेकिन एक्सप्लोरेशन आसान नहीं होता। इसमें सालों का समय, करोड़ों का निवेश और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। फिर भी अगर एक बड़ी खोज हो जाए, वही खोज एक छोटी कंपनी को विश्व का बड़ा खिलाड़ी बना सकती है। क्या डेक्कन गोल्ड माइंस भारत का अगला बड़ा गोल्ड स्टॉक बन सकती है? जानते हैं। आखिर डेक्कन गोल्ड माइंस करती क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह कंपनी सीधे सोना निकालती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका असली काम है मिनरल एक्सप्लोरेशन, यानी आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट डेटा और ड्रिलिंग की मदद से धरती के नीचे छिपे सोने और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करना। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें कई साल लग सकते हैं और करोड़ों रुपए का निवेश करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में बड़ा गोल्ड या क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार मिल जाए, तो वही खोज कंपनी की किस्मत बदल सकती है। यही वजह है कि निवेशकों की नजर डेक्कन गोल्ड माइंस के भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डेक्कन गोल्ड माइंस भविष्य में एक बड़ी कंपनी बन सकती है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, भारत में सोने की लगातार बढ़ती मांग। दूसरा, सरकार का माइनिंग सेक्टर पर बढ़ता फोकस। और तीसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी के कारण क्रिटिकल मिनरल्स की तेजी से बढ़ती वैश्विक मांग। अगर कंपनी अपने एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में व्यावसायिक रूप से सफल होती है, तो उसके बिजनेस में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन याद रखिए, जहां अवसर बड़े होते हैं, वहीं जोखिम भी उतने ही बड़े होते हैं। अब देखते हैं कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स इस संभावित ग्रोथ की कहानी का समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। हाल के वित्तीय वर्ष में डेक्कन गोल्ड माइंस का मार्च 2026 तिमाही में कंपनी की कुल आय टोटल रेवेन्यू पिछले वर्ष की समान तिमाही के लगभग 17.19 मिलियन रुपए से बढ़कर 167.90 मिलियन रुपए हो गई, यानी लगभग 876.73% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। वहीं मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का कुल मुनाफा 66.93 मिलियन रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 152.19 मिलियन रुपये का घाटा हुआ था। इसके अलावा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उल्लेखनीय रूप से सुधरकर 93.90% हो गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ऋणात्मक 123.52% था। हालांकि कंपनी अभी भी नेट लॉस में है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भारी निवेश करना पड़ता है। कंपनी ने लगभग 20 करोड़ रुपए की डेट फंडिंग भी जुटाई है, जबकि एफआईआई और नॉन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें, तो 15 साल के ब्रेकआउट के बाद प्राइस लगभग 2 साल तक 85 से 163 की रेंज में कंसोलिडेट हुआ। अब वहीं से एक मजबूत अप मूव शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यह अब भी स्थिर मुनाफे वाली कंपनी नहीं, बल्कि हाई रिस्क हाई पोटेंशियल वाली एक्सप्लोरेशन कंपनी है। अब सवाल है, क्या इतने जोखिम के बावजूद इसमें निवेश करना सही होगा? आइए अगले अध्याय में इसके सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स को समझते हैं। हर बड़े अवसर के साथ बड़ा जोखिम भी आता है। डेक्कन गोल्ड माइंस का सबसे बड़ा जोखिम है एक्सप्लोरेशन रिस्क। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह तय नहीं होता कि व्यावसायिक रूप से लाभदायक गोल्ड डिपॉजिट मिलेगा या नहीं। इसके अलावा सरकारी मंजूरियों में देरी, गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव और भविष्य में फंडिंग की जरूरत भी कंपनी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन अगर कंपनी अपने प्रमुख प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक विकसित कर लेती है, तो यही जोखिम बड़े अवसर में बदल सकता है। यही वजह है कि डेक्कन गोल्ड माइंस को कई निवेशक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक मानते हैं। तो आखिर सवाल वही है, क्या डेक्कन गोल्ड माइंस भविष्य का मल्टीबैगर बन सकती है? सच तो यह है कि इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जिसका भविष्य केवल शेयर प्राइस से नहीं, बल्कि उसके प्रोजेक्ट्स की सफलता, खनिज खोज, सरकारी मंजूरियों और आने वाले वर्षों में किए गए निष्पादन पर निर्भर करेगा। अगर कंपनी अपने प्रमुख गोल्ड और क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक विकसित करती है, तो आने वाले वर्षों में इसका बिजनेस एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, लागत बढ़ती है या अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, तो निवेशकों को लंबे समय तक धैर्य रखना पड़ सकता है। यही वजह है कि डेक्कन गोल्ड माइंस को कई निवेशक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अवसर के रूप में देखते हैं। याद रखिए, शेयर बाजार में पैसा सिर्फ अच्छी कंपनी चुनने से नहीं बनता, बल्कि सही रिसर्च, धैर्य और जोखिम को समझने से बनता है।
इसलिए किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले कंपनी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट, तिमाही नतीजे, कॉर्पोरेट घोषणाएं और अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन अवश्य करें। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है, इसे निवेश की सलाह न समझें। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड स्टॉक मार्केट स्टोरीज पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।